ब्लैक लाइन है वो एनर्जी मीटर का पावर शो करता है, और जो येलो लाइन है वो शो करता है जो अपने रेडिएशन सेंसर का। तो मीन्स अगर ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में है तो यहाँ पे वो सारा डेटा आएगा, ठीक है। किसी किसी केस में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्लू शेडेड लाइन जो है ना डाउन गया है, और ब्लैक लाइन जो है ये है अपर साइड में। ब्लैक लाइन का पावर ज्यादा दिख रहा है और इन्वर्टर का कम दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। 153 203, मतलब दो केस हो सकते हैं, या तो ये ट्रिप हुआ और यहाँ पर जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ मीटर का डेटा, ठीक है। दो केस है कि इस 5 मिनट के अंतराल में जो था, जो अपडेट होना था, या तो ये मीटर का डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो जो ये ट्रिपिंग हुई है ये ट्रिपिंग ना होकर के ये फॉल्स ट्रिपिंग दिख रहा है। दो केसेस हैं, इनको जो है ऑन साइट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे दो ट्रिपिंग दिख रही है, इन्वर्टर नंबर कौन सी है? इन्वर्टर नंबर 1 की। सर ये जो माइनर ट्रिपिंग होती है ये बिल्कुल 2 या 5 सेकंड, 1 मिनट के समथिंग रहती होगी ये। देखो ये 1 सेकंड पहले 1 सेकंड 2 सेकंड का होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर वो 1 सेकंड 2 सेकंड उस 5 मिनट के पीरियड में जिस टाइम पर स्काडा को अपडेट होना हो उस टाइम पर ले रहा है तो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ये ट्रिपिंग फॉल्स है तो आप चेक करवाइए ऑन साइट, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एक्चुअल में ट्रिपिंग है, हो सकता है ये फॉल्स ही हो, क्योंकि जब ये 5 मिनट 10 मिनट के लिए जब तक ट्रिप नहीं रहता है हम कह नहीं सकते हैं कि ये ट्रिपिंग जो एक्चुअल में कोई जेन्युइन रीजन है या कुछ ऐसा आया है जिसको जो ट्रिपिंग आई हो। ये साइट पर कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको प्लान डाउन है, मीन्स यहाँ पे रेडिएशन कम है। ये नहीं कि यहाँ पे रेडिएशन कम है तो इसको भी हम लोग डाउन टाइम में कंसीडर कर ले। बहुत जगह पे ऐसे मुझे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर रेडिएशन कम रहता है वहाँ भी डाउन टाइम में कंसीडर कर लिया जाता है इसको। अब रेडिएशन क्या है तो पावर ऑटोमेटिक पावर आ गया। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कल के में गैप दिख रहा है। कुछ लोग इसको समझ मतलब चलो ठीक है, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं यहाँ पे यूपीएस ना लगा हो, ग्रिड गया हो। ये भी हो सकता है कि इस बीच में कम्युनिकेशन फेलियर हो। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको यहाँ पर आप जो है एनालिसिस पे जाइए डायरेक्ट, ठीक है। आप जब जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ना एटलीस्ट जो है काउंटर रीडिंग जो है आप ये करिए, जो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। मनोज दिखा ना एनालिसिस के लिए कहाँ से गए हैं? हाँ जी सर। आपको दिख रहा है? मतलब ये ट्रिपिंग आई है तो ये ट्रिपिंग क्या जो है एक्चुअल है या ये आज जो है ये क्या बोलते हैं अपना कम्युनिकेशन फेलियर है। इस कंडीशन में आप देखोगे ना ये ट्रिपिंग जो है कुछ टाइम के लिए मीन्स मे बी वो 2 मिनट या 4 मिनट के लिए रही हो, ठीक है। उस बीच में क्या हुआ है ना कि यहाँ पर यूपीएस आई थिंक नहीं है। यूपीएस नहीं है इसीलिए इसने 10:55 से लेकर के 16:05 तक के लिए 10 मिनट का दिखाया। लेकिन जब आप इसको जो है काउंटर रीडिंग में देखोगे ना तो काउंटर रीडिंग में बहुत माइनर सा जो है स्टेट आया है। मतलब कि इस 10 मिनट के बीच में कोई जनरेशन हुआ है। ट्रिपिंग है बट ये टोटल 10 मिनट का नहीं है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, हाँ जी, ये ट्रिपिंग यहाँ पे ये जो अगर लाइन अगर ये ट्रिपिंग नहीं रहता तो ये सीधा जाता, मीन्स ये वाला थोड़ा हायर साइड में जाता, अपर साइड में। लेकिन यहाँ पर ट्रिपिंग है लेकिन वो 10 मिनट का नहीं है। यूपीएस न होने की वजह से यहाँ पर ये जो दिखा रहा है वो कि 10 मिनट का दिखा रहा है, जबकि ये ब्रेकडाउन जो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का होगा। मतलब इसको सिर्फ हम 5 मिनट में कंसीडर करेंगे ऐसे कंडीशन में। ओके सर। मनोज ऐसे जूम भी कर सकते हो बेटर क्लैरिटी के लिए, अगर नहीं दिख रहा है कर्सर रख के वो राइट प्रेस करके या इसको ऐसे नहीं समझ में आता है ना तो काउंटर रीडिंग यहाँ पर जाओ, कभी ब्रेक है जहाँ पर रीडिंग, ठीक है। कहाँ पर है मैं इसको देख लेता हूँ। ये था, हाँ, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो रीडिंग बढ़ेगा, ठीक है ना। आप देखोगे ना, आप देख लो हर एक 5 मिनट पे कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये 302 322 341 मतलब लगभग 20 के एवरेज में बढ़ना चाहिए। मतलब यहाँ 40 हो जाना चाहिए था। जो ये 363 है लगभग इसको 383 होना चाहिए था ना, क्योंकि लगभग 20 के लमसम अमाउंट 20 मिनट के लगभग पर मिनट बढ़ रहा है ना। 302 से 322 हुआ, 322 से 341 हो गया। ये लगभग 300 यहाँ पर 61 या 62 होना चाहिए था, यहाँ पे 300 मतलब ये 5 मिनट के बीच में जो है ना 5 मिनट की ट्रिपिंग थी ये। तो सर अर्जुन सर में ट्रिपिंग डालेंगे, क्या डालेंगे अपना? ट्रिपिंग डालोगे, ग्रिड आउटेज हो सकता है यहाँ पे। अगर वो भी चीज चेक करनी है, सॉरी एक मिनट, ये ट्रिपिंग है जस्ट 5 मिनट है, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि यूपीएस न होने की वजह से है। तो एक बार यूपीएस का एक बार रिकमेंडेशन डाल दो, यूपीएस में भी वहां पे बैकअप नहीं है, ठीक है। तो ये 5 मिनट का यहाँ पर ब्रेकडाउन डालेंगे।
कोई भी 5 मिनट आप पकड़ लो, यहाँ से इसके आगे पकड़ लो या यहाँ से इसके आगे तक पकड़ लो, कोई भी एक 5 मिनट का। एंड इसके बाद अर्जुन भाई इसी केस को पहले कंप्लीट कर लो, इनको ग्रिड आउटेज का देखा था साथ के साथ। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज एनर्जी मीटर पे जाओ, यहाँ पे लगा हुआ है ग्रिड मीटर, ठीक है। अब ये ग्रिड आउटेज है कि नहीं है आप यहाँ से चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये भी दिख रहा है, इस केस में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये ग्रिड आउटेज यहाँ पर था, लेकिन चूंकि ये जो अपना क्वांटम है जो सिर्फ 5 मिनट का डेटा ही कैप्चर करता है एवरी 5 मिनट के इंटरवल पे, ये 5 मिनट जब हुआ तो ये क्या किया कि जो कैप्चर नहीं किया है पूरा डेटा, ठीक है। तो जब तक ये अपडेट हुआ है तब तक ये इन्वर्टर ऑन हो चुका था, लेकिन उसने जो है एनर्जी मीटर का डेटा कैप्चर किया। यहाँ पे एनर्जी मीटर का दिखा रहा है ग्राउंड वोल्टेज 0 हुआ है आपको, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम क्लाइंट को बता नहीं सकते कि ये ग्रिड आउटेज है, क्योंकि ये ग्रे एरिया है, क्लाइंट मानेगा नहीं, तो ये चीजें हम नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन, हाँ यहाँ पर अगर ये पावर डीप होता तब हम इसको कंसीडर करते। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे पावर नहीं डीप हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज दिख रहा है अपने को जो है डीजी ग्रिड मीटर का। वहाँ पे डीजी का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली वहाँ डीजी चला हुआ है। अगर डीजी चला हुआ है तो डीजी का भी देख लेता हूँ। वहाँ डीजी चला हुआ है एक्चुअली, इसीलिए ग्रिड आउटेज हुआ है, तो भी अपना सोलर चल रहा है। ओके ठीक है, तो एक बार मैं डीजी का देख लेता हूँ। एनर्जी मीटर, डीजी मीटर 1 2 3, ठीक है। डीजी मीटर, क्योंकि यहाँ पे 3 डीजी है तो तीनों का सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को पैरामीटर्स, क्योंकि हम लोग पावर इसलिए नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि हो सकता है कि वो डीजी सिर्फ चला हो लेकिन 0 पावर पे, ठीक है। देखो ये सेम केस है कि यहाँ पे डीजी चला है जिसकी वजह से ये जो है कैप्चर नहीं किया है, कि जैसे ही ग्रिड गई है वैसे ही डीजी ऑन हुआ है, तो जो भी कुछ हुआ वो विदिन 5 मिनट हो गया है, इसलिए इसने यहाँ पे डिप नहीं हुआ है पावर। डीजी सेट वहाँ पे ऑटोमेटिक में होगा, जैसे ग्रिड गई है डीजी चालू हुआ है, कैप्चर नहीं कर पाया बिटवीन 5 मिनट्स ना, अपना सोलर प्लांट भी चल रहा है। जी बट क्लैरिटी तो मिल रहा है ना कि मैं ग्रिड आउटेज है और डीजी चला हुआ है सेम टाइम पे। यहाँ पे दिख रहा ना आपको? हाँ जी। यहाँ पे कर्टेलिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि जो इसका ग्राफ जो बन रहा है वो ये जैसे रेडिएशन के अकॉर्डिंग ही बन रहा है जो साइनसोइडल में, ठीक है। अगर इसमें कुछ दिखता कि नहीं रेडिएशन और इसके बीच में कुछ गैप दिखता तो मिस कर्टेलिंग हो रही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये चीजें ना हम नहीं कंसीडर करते हैं। सिर्फ आप मेंशन रिमार्क में मेंशन कर सकते हो कि हाँ इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक जो है ग्रिड डाउन था और डीजी ऑन था। ओके। इस वाले पीरियड में डीजी ग्रिड तो गया है लेकिन डीजी नहीं चला है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये हमें जो पता चलता है वो सिर्फ काउंटर रीडिंग से पता चलता है, ठीक है। जी। एनर्जी मीटर का काउंटर रीडिंग लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रिड गई लेकिन जो है चालू हो गया, इसके वजह से यहाँ का जो कर्व देखो जो ये बना हुआ है और यहाँ पर जो बना हुआ है ये देखो, ये दिख रहा है ना। ये आपको जो है कर्व एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, जिस हिसाब से बन रहा है कर्व जो है बढ़ रहा है रीडिंग इसकी, लेकिन जो आपको दिखाया था कि अगर इस चीजों में अगर कहीं आपको दिखता है कि नहीं इसमें भी आप कंफर्म नहीं है कि ग्रिड आउटेज है नहीं है, तो आप इसको जो है एक बार जा करके टेबल पे चेक कर लो कि किस रेशियो में जो है रीडिंग बढ़ रही है। आपको दिखाया था कि ये 20 के रेशियो में बढ़ रही है कि एवरी 5 मिनट के बाद जो है 20 यूनिट बढ़ जा रहा है, जबकि वो 10 में रीडिंग बढ़ रहा है तो फिर उसको ग्रिड आउटेज नहीं मानेंगे ना, उस कंडीशन में कम्युनिकेशन फेल मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? जैसे कि मान लीजिए 5 सेकंड के अंतराल में डेटा गायब है, हाँ, और हम यदि देख रहे हैं कि काउंटर रीडिंग बढ़ रहा है, हाँ, तो फिर उस कंडीशन में तो कम्युनिकेशन फेल मानेंगे ना उसे। कैसे कम्युनिकेशन फेल मानेंगे? आप पहले देखो कि यहाँ से ये 302 था, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट में 322 हुआ, मतलब 5 मिनट बाद 20 यूनिट बढ़ गया। यहाँ पे 322 था और यहाँ पर 341 हो गया, मतलब 19 यूनिट बढ़ गया इस 5 मिनट में। तो अब इसलिए यहाँ पर भी 19 यूनिट या 20 यूनिट बढ़ना चाहिए और यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ का डेविएशन है वो 40 यूनिट का लगभग होना चाहिए, जबकि है कितना ये सिर्फ 22 यूनिट या 23 यूनिट। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये 40 यूनिट का ही डिफरेंस होता है यहाँ पे, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये 40 का रहता दोनों कम्युनिकेशन फेलियर में डाल देते हैं।
ही आएगा ना फिर तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर है एक्चुअल में ग्रिड फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट बढ़ रहा है उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर ये 341 से ये 303, अगर ये चीजें 380, हाँ ये 380 के अप्रोक्स रहता ना तो हमें इसको कम्युनिकेशन में डाल देते। कम्युनिकेशन भी डालते, प्लस ये भी चेक करना रहता है कि डीजी तो नहीं चला उस टाइम। नहीं, डीजी चलेगा तो नहीं, हम लोग सिलेक्ट करके रखे हैं ना वो चीजें जो है। हाँ, नहीं, यहाँ पर वो भी चेक करना है। ग्राफ कटे तो एक बार ग्रिड का भी और डीजी दोनों में को सेलेक्ट करना है एक बार। नहीं, मैं समझा नहीं। एक बार हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर रीजन है ग्रिड चला गया है, ग्रिड चला गया और ग्रिड चला गया, बैकअप नहीं है यूपीएस का, इसलिए वहां से हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गया। लेकिन ये सिर्फ कम्युनिकेशन फेल ही नहीं है, कम्युनिकेशन फेल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर ग्रिड आउटेज था। दोनों केस है, मिस वो कम्युनिकेशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि यूपीएस डेटा लॉगर ऑन नहीं था पावर सप्लाई न मिलने की वजह से, और वो पावर सप्लाई इसलिए गई क्योंकि ग्रिड गया था। उसको हम वेरीफाई करने के लिए काउंटर रीडिंग लेते हैं, क्योंकि क्या जिस टाइम पे कम्युनिकेशन फेलियर था उस टाइम पे काउंटर रीडिंग बढ़ी है, जिस रिस्पेक्ट में पीछे से बढ़ रही है, मीन्स हर 5 मिनट बाद वो 20 यूनिट जनरेट कर रहा है, क्या उस 5 मिनट के पीरियड में उसने 20 यूनिट जनरेट किया? मैं मतलब इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ हम्म। अर्जुन भाई, एक मिनट रुकना। यहाँ पे मैं ये सिंपल कर रहा हूँ, जैसे काउंटर मीटर रीडिंग हमें लेके रखना होता है, ठीक है ना। इस केस में चेक करना है तो इस इंस्टेंस पे आप देखोगे जो इसके पीछे मीन्स, थोड़ा सा टाइम भी दिखाना अर्जुन भाई, इधर स्क्रॉल करना बट एक बार क्लैरिटी मिले। ये 15-55 पे जो भी यूनिट ना उस दिन का एग्जांपल दिखा दो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या चीज? ये कम ड्यूरेशन का इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा, ज्यादा ड्यूरेशन का जिस दिन है ना ग्रिड आउटेज। ठीक कोई है, नहीं, यहाँ भी हो जाएगा। एक मिनट रोक लो, यहीं पे हो जाएगा। 15-55 पे जो भी अपना काउंटर रीडिंग है, 15-50 से अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो अभी फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स का आ रहा है, ठीक है ना। और 16 बजे हमारा क्या है, कम्युनिकेशन नहीं मीन्स डेटा नहीं दिख रहा है। तो हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअल की ग्रिड आउटेज हुआ है। ग्रिड आउटेज हुआ है, यूपीएस है नहीं तो कुछ भी बैकअप मतलब है नहीं, अपना लॉगर भी ऑफ हो गया तो डेटा नहीं आया है, ठीक। तो अब हम क्या है ना कि 16-5 से डिफरेंस लेंगे 15-55 का, वहां पे भी हम देख रहे हैं 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, जबकि 40 यूनिट्स का होना चाहिए था। 40 यूनिट्स होता तो ये कंफर्म हो जाता कि खाली कम्युनिकेशन पोल मिसिंग है, कम्युनिकेशन आउटेज है। बट 20 मिनट्स का 20 यूनिट्स का अगर डिफरेंस है तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ग्रिड चला गया था, जिससे अपना सोलर भी जनरेट कर नहीं पाया है, और यूपीएस नहीं था तो डेटा भी नहीं आया। तो ये चीज है, वो मॉर्निंग टाइम का था, ये लगभग 4 बजे का है। वहां पर मैं दिखाता हूँ, ये है डीजी यहाँ पर, ठीक है। ये है किस टाइम का आपको 8:20, जूम करके ठीक है। देख लो। हाँ, मैं 8:20 का आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये डीजी चला। यहाँ पर आप देखोगे पहले क्या जनरेट कर रहा है, ये 235 245 10 यूनिट लगभग जनरेट कर रहा है पर 5 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपिंग आई होगी, डीजी चालू हुआ तो 245 से 252 जनरेट का, सिर्फ 7 यूनिट, मतलब वो जो बीच का गैप है 5 मिनट का, उसमें 1-2 मिनट ट्रिपिंग रही होगी क्योंकि ग्रिड गया था। ग्रिड जाने के बाद ही डीजी ऑन हुआ, तो ग्रिड गया तो इन्वर्टर ट्रिप हुआ होगा, डीजी ऑन हुआ होगा, उसके बीच में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मिनट का गैप होगा। उस 2-3 मिनट के गैप में यहाँ पर देखिए, यहाँ 45 जो था, यहाँ पे 52 हुआ, सिर्फ 7 यूनिट जनरेट किया, जबकि यहाँ उसके पहले जस्ट जो है उसने 10 यूनिट जनरेट किया था। हाँ, उस पे भी जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 52 से जो है 69 हो गया, ठीक है। 69 मतलब यहाँ पे लोग 17 यूनिट का डिफरेंस हुआ, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो है 69 से 79 सिर्फ 10 यूनिट का हुआ, क्योंकि जैसे ही ग्रिड आई वैसे ही डीजी बंद हुआ होगा, उसके बाद फिर स्विचिंग हुई होगी, उस बीच में 20 यूनिट की जगह 10 यूनिट सिर्फ जनरेट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद 79 से 98 हो गया, फिर वही 20 यूनिट का एवरेज लगभग पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है।
नहीं दिख रहा है ना, वही चीजें बोल रहा नहीं हूँ। नहीं क्योंकि देखिए अगर डीजी चलता तो ये कम्युनिकेशन में रहता ना, क्योंकि डीजी चलता तो डेटा लॉगर ऑन रहता है। देखिए इन दोनों केस में बस यही अंतर है कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं इवनिंग वाले में, यहाँ पर डीजी नहीं चला तो पावर सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से डेटा लॉगर ऑन नहीं हुआ। और यहाँ पर ग्रिड गया उसके तुरंत बाद, जब तक मीन्स 5 मिनट में डेटा को अपडेट होना था उससे पहले ही जो है डीजी चल गई है, ठीक है। और इसको सप्लाई मिल गया तो ये डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया, मीन्स यहाँ पे मिस नहीं हुआ, क्योंकि वो उस 5 मिनट के बीच में, क्योंकि हमारा जब देखेंगे ना एग्जाम्पल यहाँ पे 8:05 से लेकर के 8:20, मीन्स अगर 8:05 से 8:20 के बीच में अगर कुछ भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो कैप्चर नहीं करेगा। मीन्स अगर सपोज करिए कि 8:05 की जगह जो है ये, सॉरी 8:15 की जगह 8:16 पे ट्रिपिंग आई, और 8:16 के बाद जो है 8:19 पर जो है ऑन हो गया, तो मतलब वो 8:05 पे भी ऑन था और 8:20 पे भी ऑन है। ये 5 मिनट जो है ना हमेशा ग्रे एरिया रहता है, जो है ये 5 मिनट का हम लोग नहीं कहीं पर देख पाते हैं, ये किसी किसी कंडीशन में आपको मिलेगा। जब इसी 5 मिनट के टाइम पर ग्रिड डीजी भी चालू हुआ हो, सोलर भी चालू हुआ हो, और डेटा भी उसी टाइम पर अपडेट हुआ हो, वो आपको किसी किसी केस में मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मिलेगा आपको जो है किसी केस में। जैसे यहाँ पर तो नहीं है, देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ को, यहाँ पर ग्रिड नहीं गई है, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रिड गई होगी जो है, लेकिन वो 5 मिनट में अपडेट नहीं हुआ, उसके पहले जो हमारा डीजी ऑन हो गया है। लेकिन इस डीजी ऑन होने के बाद भी इसका पावर नहीं गया होगा, इसकी वजह से यहाँ पे सोलर जो है डाउन है जो है। यहाँ पर भी देखिए डीजी जैसे ही ऑन हुआ, इन्वर्टर ग्रिड ऑन है, और उसके बाद डीजी ऑन है, डीजी ऑन होने के बाद ही जो है इन्वर्टर अपना सोलर डाउन हो गया है। इस केस में देखेंगे यहाँ पर भी सेम, मीन्स यहाँ पे हो सकता है पावर कम हो जो है डीजी का, एक्टिव पावर जो है जितना लिमिट हमने रखा है वो लिमिट नहीं अचीव किया हो जो है डीजी, इसकी वजह से यहाँ पर जो है सोलर नहीं ऑन हुआ है। यहाँ भी सेम आपको दिख रहा है ट्रिपिंग जो है, लेकिन हमें कोई ऐसा केस देखना है जहाँ पर सोलर ऑन हुआ हो। एक मिनट, जीडी सेंस में ओपन कर लो अर्जुन भाई, वहां पे मिल जाएगा एक केस बहुत आराम से। डीजी के साथ नहीं भी जनरेट है और जनरेट भी हो, और वहाँ लगभग चलता है, मतलब ग्रिड आउटेज रहता है, डीजी चलता है। ठीक है, वो चीजें मिल जाएगा हमें, टीपीआई में सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे पावर पे चलता है सही कंपोनेंट। आप इस केस को पकड़ लो, यहाँ पर जो है ग्रिड गया, ठीक है, 15 बजे जो है, और सोलर ऑन डीजी ऑन हो गया। डीजी जैसे ही ऑन हुआ, इन दोनों के बीच में ऑन होते के टाइम पर डेटा लॉगर अपडेट हुआ, और यहाँ पर इसने जो दिखा दिया कि सोलर बंद हो गया है, जैसे कि वो 2 मिनट के लिए बंद हो गया होगा। उसके बाद सोलर ऑन हुआ जो है, और चला डीजी पर ही। उसके बाद जिस टाइम पर ग्रिड आई, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ग्रिड आई जो है, वैसे यहाँ पर फिर एक डिपाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर डीजी बंद हुआ है और सोलर जो है ऑन हुआ, ग्रिड ऑन हुआ है। इन दोनों कंडीशन में ये डिपाया है, मतलब ये पावर डाउन हुआ है जिस टाइम पर स्विचिंग हुई है। ये यहाँ पर डीजी ऑन हुआ है, यहाँ पर डीजी बंद हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे ग्रिड ऑन हुआ, डीजी वोल्टेज 0 हुआ, और यहाँ पर जब देखेंगे जो है ग्रिड वोल्टेज 0 हुआ और डीजी वोल्टेज जो है 418। मतलब ये दोनों जिस टाइम पर प्लांट डीजी ऑन हुआ उस टाइम पे भी, और जिस टाइम पर डीजी बंद हुआ उस टाइम पर भी, दोनों पर जो यहाँ पे डिफ हुआ है।
तो ये मैक्सिमम केस में लेता है, कई केस में नहीं लेता है कि मतलब एक का ले लिया, यहाँ पर जो पता चला डिप दिखाया, दूसरे पर नहीं दिखाया। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइम पर ग्रिड गई है और किस टाइम पर डीजी ऑन हुआ है। देखिए हाँ, यहाँ पर डीजीआर में जो होता है ना, वो सिर्फ रिमार्क डाला जाता है। तो स्टैंडर्ड की बात, क्योंकि ये चीजें क्लाइंट को हम आगे भेजते हैं, तो हमें क्या भेजना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें क्या लेना है कि अगर यहाँ पर हुआ है तो उनका सिर्फ रिमार्क यही होना चाहिए कि हाँ 15/2 जो है 15:30 ग्रिड आउटेज एंड डीजी ऑन, बस इतना ही रिमार्क मेंशन होता है वहाँ पे। तो हमारे नॉलेज में कि हाँ इस टाइम पर ग्रिड गया था और डीजी ऑन हुआ था, नहीं ऑन हुआ था तो डीजी ऑन नहीं है। मेनली हमें वही कंसीडर करना है कि जहाँ ग्रिड जा रहा है ना, वो टाइम हमें ले लेना है, तो जहाँ हम ग्रिड इसलिए गया और लेते जब हैं क्योंकि रिस्टोर हुआ। बेसिकली पीआर जैसे बाकी डाउन डीजी गया, चला नहीं चला वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि हमें मेनली वही ग्रिड आउट है, जैसे जाएगा वो हमें कंसीडर करना है, नोट करना है, तो ग्रिड जो होता क्या गया है और ना फिर कि रिस्टोर। जिस टाइम पे डीजीआर अपडेट किया जाता है उस टाइम पर जो है पीआर अप डाउन रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर जो है डीजी यहाँ पे मल्टीपल ऑन हुए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिन में ये 4 बार हुआ है, मींस 4 बार इन्वर्टर ट्रिप हुए होंगे, ऑब्वियसली पीआर 1% 2% गिरेगा। तो वो चीजें रिमार्क में सिर्फ मेंशन कर दे, भले से पावर ऑन है लेकिन अगर डीजी ऑन हुआ है तो वहां पर गिरना ही गिरना है पीआर जो है। तो इसीलिए बस रिमार्क मेंशन करना है कि हाँ जिस टाइम भी ग्रिड आउटेज रहा है वो टाइम पीरियड आप मेंशन कर दो, डीजी ऑन है तो डीजी ऑन का टाइम मेंशन कर दो, ऐसे जस्टिफाई हो जाए कि हाँ मिस आज का पीआर डाउन गया, कल की अपेक्षा जो है 2% गया था, तो क्यों गया, हाँ ग्रिड आउटेज था, डीजी ऑन था, इसकी वजह से पीआर डाउन गया है, अगर कोई ब्रेकडाउन नहीं है तो। अच्छा सर, अर्जुन सर, हाँ बताइए ना। अर्जुन सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे 4 बार हमारा ग्रिड गया, 4 बार डीजी ऑन हुआ, यहाँ पे रिमार्क में चारों का टाइम अलग अलग नोट करेंगे, सिर्फ लमसम एक कमेंट डाल देंगे कि मल्टीपल ग्रिड आउटेज की वजह नहीं, से। चारों का अलग अलग डालेंगे, या अगर आपको देखिए अगर 2 बार 3 बार गया 4 बार गया तो उसका तो डाल सकते हैं। आप बोले कि 15 बार गया है तो 15 बार का मत डालो, जो है बेशक आप डाल दो कितने टाइम्स गया है, 10 बार गया है तो 10 टाइम्स डाल दो, ठीक है, लेकिन 2 3 बार 4 बार का तो आप मेंशन कर ही सकते हो ना। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि दिन भर में 10 बार डीजी ऑन हुआ है तो जस्ट दिमाग में मेंशन कर दो ग्रिड डाउन 10 टाइम्स इन ए डे, बस। टाइम डालते हैं, हाँ ऐसा करके डालते हैं। एक केस और है, अगर इन्वर्टर का जैसे आप ट्रिपिंग देखते हो जो है, तो 2 चीजें देखो, एक मिनट मैं देखता हूँ। जैसे कोई ब्रेकडाउन है तो आप बेसिकली इस पे देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पर ऐसा कम्युनिकेशन फेलियर का अपने पास आया है क्या, किसी केस में जो है कोई एक इन्वर्टर कम्युनिकेशन फेलियर हुआ हो, विकास? हाँ, जैसा वाले में मिल जाएगा अपने को, जिस वाले में, ओके। स्पाइरल इन्वर्टर 9 का। OHM में भी है। नहीं नहीं, वो में मतलब कम्युनिकेशन फेलियर का इसी होना वो चाहिए, मतलब जहाँ से जैसे कि ये केस आप देखो जो है यहाँ पर, दो इन्वर्टर का फेल जैसे रहता आप है ना। मॉनिटरिंग कर रहे हो यहाँ पे तो सेम डे करोगे तो आपको इन्वर्टर ट्रिपिंग का सेम पेज में दिख जाएगा कॉकपिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा रेडिएशन डाउन नहीं गया है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सेम रेडिएशन पर पावर जो है अभी था जो है यहाँ पर जो है 380 के अप्रॉक्स, तो उसी रेडिएशन पर जो है पावर 319 कैसे हो गया, अब इसलिए कोई ट्रिपिंग आई होगी यहाँ पे। तो इस चीजों को देखना, हम सब ऐसे करेंगे, सपोज करिए कि मैं एनालिसिस में जाकर के देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ सही दिख रहा है लेकिन यहाँ पर मेरा एक इन्वर्टर ट्रिप है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना पावर जो है सेम रेडिएशन पर यहाँ पावर ड्रॉप हो गया कितनी देर के लिए यहाँ तक, इसके बाद ये सही चला है, मतलब इस बीच में जो हमारा इन्वर्टर डाउन है कोई ना कोई। इसको जो आप यहाँ पर आप देखो जो है एसी पावर, ये देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मेरा एक 4 नंबर इन्वर्टर जो है सेम टाइम पर जो है यहाँ पे डाउन है इतना। मनोज ये समझ में आया ना, ये बहुत जरूरी है, ये हर जगह काम आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर से पूछ लेना चाहें। हाँ, क्योंकि यही मिस करते हो तुम लोग, यही ज्यादा मतलब मेजरली मुझे दिखा है, ये हमारे साइड से मिस हुआ था। हाँ ठीक है।
और ऐसा कुछ कोई साइट पर आज हुआ है क्या? क्योंकि उसको आज ही देखना पड़ेगा, तभी वो दिखेगा जो मीन्स अगर कम्युनिकेशन फेलियर वाला है। नहीं, सबसे पहले ना अर्जुन भाई थोड़ा सा सिंपल वे वाला बताते हैं, एक्सेप्शन केस पहले नहीं, ये एटलीस्ट ये लोग डीजीआर भरे, फिर ये केसेज अलग लास्ट में भी बता देते हैं। अर्जुन भाई मैं जब OHM तक देख खोल लेता लो, हूँ कुछ OHM में मिल दिख रहा जाएगा उनको, ना। टोटल पावर करेंगे ना ऐड, उसमें दिख जाएगा OHM में। ओके, दो इन्वर्टर को ऐड करेंगे, दो का कम्युनिकेशन जा रखा तो वहाँ पे सारा शो हो जाएगा, मीटर का भी है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। मेन है कि पहले एटलीस्ट नहीं डीजीआर नहीं, यहाँ पे रिलेटेड दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो एचएम का मैं दिखाता हूँ। देखो डीजीआर के लिए तो उतना ही चाहिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आउटेज है नहीं है, ठीक है, या प्लान डाउन है। आप यहाँ पर देखो जो है, अगर आप इन्वर्टर की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये इन्वर्टर बंद है, दिख रहा है ना मनोज? मनोज मनोज बताओ भाई, बोल नहीं रहा तुम्हारे मनोज। लिए इतना मेहनत हो रहा है सारा। मनोज? सर मेरा तो नेटवर्क इशू हो रखा है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये दिख रहा है आपको जो है यहाँ पे। हाँ जी। ऐसे केसेस में आप जब देखोगे तो यहाँ पर यही लगेगा कि नहीं इन्वर्टर बंद है, दो इन्वर्टर आपको जीरो पावर दिखा रहा है। हाँ जी। लेकिन ये चीजें यहाँ पे 5 इन्वर्टर है, पांचों इन्वर्टर का एक बार पावर कलेक्ट कर लो। देखो जो भी इन्वर्टर से यहाँ पे 37 किलोवाट 38 किलोवाट चल रहे हैं, मतलब दूसरा तीसरा अगर सेम डीसी कैपेसिटी है तो उतने पावर पे चलना चाहिए। तो आप जब यहाँ देखोगे तो इन्वर्टर हाँ का जी। पावर तो जो है 3 का कुमुलेटिव जो उतने आ रहा है, ठीक है, 40 के अप्रॉक्स था, तो लगभग 4 12 120 135 किलोवाट चल रहा है इन्वर्टर। लेकिन जब आप मीटर देख रहे हो तो मीटर चल रहा है 232 पे, मतलब ये एक्चुअल में दोनों इन्वर्टर ऑन है, सिर्फ यहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर है, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे मीटर में ऐड होकर के दिखा रहा है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, जो इन्वर्टर को शो करता है उसका हेलो मनोज? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि मिस इन्वर्टर एक्चुअल में ट्रिप है या फिर जो उसका कम्युनिकेशन फेलियर है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस इन्वर्टर का पावर क्या है, कितने लोड पे चल सकता है। अगर बाकी सभी का पावर सेम है, मतलब जितने बाकी लोड जिस लोड पे चल रहे हैं उसी लोड पर ये भी चलता। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 50 किलोवाट है तो 150 किलोवाट जो है चल रहा है, तो अगर मैं पांचों इन्वर्टर ऑन रहते तो लगभग 250 पे चलते। तो ये चीजें यहाँ पर आप देखो जो है, दिख रहा है एक्चुअल में 250 एसी पावर है जो है मीटर का, 255 किलोवाट चल रहा है, जबकि इन्वर्टर का जो है 148 चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर है, इन्वर्टर ऑन है। ओके सर। ये नहीं, ये आपका प्लान नहीं है, ये कहीं और का है। मैं जस्ट सिनेरियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये कोई नहीं सिनेरियो कोई नहीं हाँ ना, अर्जुन में एक आध केस देके पूछना ही पड़ेगा तब समझ में आया कि क्या कितना। ये आपके पोर्टल पे नहीं होगा। ये सीएचएम है सर, सीएचएम है सर, सीएचएम। सीएचएम नहीं है भाई, ओएचएम। ओएचएम सही ये है, आप नहीं दिख रहा ना, ब्लर हो क्या रही है सर। ये कम्युनिकेशन का बताया सर, कम्युनिकेशन फेलियर होगा। अगर यहाँ से 250 वोल्टेज आ रहा है तो कम्युनिकेशन फेलियर है। पावर सर, पावर। और किसका कम्युनिकेशन फेल है? सर इसमें अपना जैसे 5 इन्वर्टर है सर, अपना 3 इन्वर्टर का आ रहा है सर, 2 का नहीं आ रहा है, 2 का जीरो दिखा रहा है ना सर, तो 2 का फेलियर है सर। हाँ जी। इसमें सर इन्वर्टर, इसमें सर अपना इन्वर्टर चल रहा है, एनर्जी मीटर में आ रहा है तो इसमें चल रहे हैं सर। यहाँ पर बताओ कम्युनिकेशन फेलियर है, ब्रेकडाउन है? यहाँ पे सर यहाँ पे सर अपना इसमें कम्युनिकेशन, यहाँ सर ग्रिड गया अपना, ग्रिड गया है ना? हाँ जी। तो यहाँ पर बंद है, तो ये भी देखना है कि ग्रिड गया है कि नहीं गया है, उसको भी चेक करना होता है। तो लेकिन वो चेक जरूर करना है, ठीक है। ग्रिड मीटर और डीजी मीटर। गया हो सकता है कि हमने एमसीबी बंद कर दिया हो जो है प्लांट का जो है, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये हमेशा चेक करना है कि ग्रिड गया है कि नहीं गया है। उसको कैसे चेक करते हैं हम लोग?
हमेशा Grid पे वोल्टेज जाएंगे। पैरामीटर लेंगे, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। स्टेप्स नहीं मिस करना है मनोज, सारा रखना है, सारा ये कंपोनेंट में जाके सेलेक्ट करना है पैरामीटर। अब मेरे पास जो है 3 डीजी है, मैं तीनों डीजी का अगर मीटर लेकर डेटा लेता हूँ, देखो यहाँ पर पहले ही जब मैंने सिलेक्ट किया तो पहला ही डीजी चल रहा है, मतलब डीजी चल रहा है, मतलब ग्रिड गई है यहाँ पे। या हो सकता है ग्रिड ना भी गई हो, अगर डीजी ऑन हो जाएगा तो भी हमारा प्लांट बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल किया रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डीजी चली है, मतलब ग्रिड गया है, तो ये चीजें जो हमारे दिमाग में मेंशन होना चाहिए। ठीक है सर। जब भी ग्रिड जाती है तो वोल्टेज का पैरामीटर जो है डीजी मीटर का और ग्रिड मीटर का, दोनों का हमेशा एक साथ सिलेक्ट करो। इवन काउंटर रीडिंग भी सेलेक्ट किया करो मनोज, ठीक है ना। तो इस चीजों के लिए क्या होता है ना, ऐसे जब करोगे ना तो हर चीज के लिए साइट पर किसी को भेजना नहीं पड़ेगा। जी सर। क्योंकि अगर कभी कम्युनिकेशन जा रहा है ना तो उसे काउंटर रीडिंग से आपको मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पर देख लो अभी काउंटर ये- रीडिंग, देखो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है यहाँ पे, जनरेशन नहीं हुआ तो स्ट्रेट बना जो है, क्योंकि काउंटर रीडिंग का क्या है, ये कभी कम्युनिकेशन फेलियर होगा उस बीच में, ये हमेशा जनरेट करता रहेगा। जब भी इसका कम्युनिकेशन रिज्यूम होगा तो वो वहां से रीडिंग उठाएगा जहां से जो है जितना तक जनरेट कर चुका होगा उस टाइम तक। अगर सपोज करो कि ये कम्युनिकेशन फेलियर रहता तो ये स्ट्रेट लाइन ना दे करके ना ये वाली जो लाइन है यहाँ से उठती, जैसे पैराबोलिक चल रहा है ना वैसा ये यहाँ से उठता है कम्युनिकेशन में। मैं कुछ और केस में दिखा रहा हूँ। इसमें सर ये जो डीजी चलेगा सर, इसमें लाइन स्ट्रेट रहेगी। हाँ मीन्स देखो डीजी चलेगा तो लाइन स्ट्रेट रहेगी भाई, ग्रिड जाएगा अपना सोलर नहीं ऑन रहेगा तब जाकर के स्ट्रेट लाइन रहेगी। डीजी चला अगर सोलर ऑन हो गया तभी ये स्ट्रेट नहीं रहेगी। ओके सर। क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी जनरेट करेगी ना डीजी पर भी। जी जी जी। तो कंफ्यूज मत हो यहाँ पर, जब भी सोलर चलेगा या मतलब काउंटर रीडिंग का मतलब क्या है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है मीटर पे, एनर्जी मीटर पे, ये वो रीडिंग है। तो अब सपोज करो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, सब कुछ बंद हो गया, कोई डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमारी सोलर प्लांट जो हमारा चल रहा है कहीं उस पर लोड है तो उसकी रीडिंग तो बढ़ रही है ना, यूनिट तो गिर रही है ना घर में, या जो भी फैक्ट्री में लगाए हैं हम लोग सोलर जो उसकी कुछ तो यूनिट बढ़ रही है वहां पे अगर चल रहा है तो। जी जी। तो वो जब भी सपोज करो कि आज कम्युनिकेशन फेलियर हो गया 2 दिन बाद आया, तो उस 2 दिन के बीच में जो भी एनर्जी जनरेट हुआ होगा वो 2 दिन बाद कैप्चर करेगा ना उस काउंटर रीडिंग को। हाँ जी। तो वही चीज है, मैं कम्युनिकेशन फेलियर का भी एक बार दिखा देता हूँ, कहीं पर में भी होना चाहिए। फेलियर, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो एक बार कम्युनिकेशन फेलियर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लाइन, ठीक है। यहाँ पर कभी ग्रिड जाती नहीं है, डबल सोर्स है। यहाँ पर देखो जो है कम्युनिकेशन फेलियर है, क्योंकि ये 10 मिनट के बीच में जो भी जनरेशन हुआ है यहाँ पर बढ़ा है, दिख रहा है इस बार टेबल से दिखा दो, टेबल से क्लियर होगा, टेबल से या तो जूम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखो तो अभी कहीं मेजर फेलियर होगा तो मे भी वहां पे दिखे शायद। यहाँ पर भी देख लो ये गैप दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन डाउन गया उसके अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो पावर कम चल रहा है तो यहाँ पर जो है ट्रेंड भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। जनरेशन बैक डाटा फिल नहीं करता क्या कम्युनिकेशन का? क्या चीज? कम्युनिकेशन के केस में बैक डाटा फिल होता है क्या, जैसे डेटा रिज्यूम हुआ था? नहीं, कम्युनिकेशन के फेलियर में बैक डेटा अगर होता तो फिर आपको ये गैप नहीं दिखता ना जी। नहीं, जैसे जैसे बड़ा नहीं हो रहा है ना यहाँ पे इस कम्युनिकेशन फेलियर में, यहाँ पर अगर ये बैक डेटा फिल होता तो ऑब्वियसली आपको ये डेटा जो आपको फिल दिखता है यहाँ पे। वो भी होगा सतीश जी, अगर इंटरनेट वगैरह अगर स्लो है उस केस में होगा, बट जब आपका लॉगर ऑफ हो जाएगा उस टाइम पे ऑपरेशनल नहीं रहेगा तो डाटा कैसे कैप्चर करेगा? अब देखो यहाँ पर देखो ये बीच में कम्युनिकेशन फेलियर हो चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर रीडिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पर काउंटर रीडिंग कहाँ पर था और यहाँ पर देखो काउंटर रीडिंग कहाँ पर है। हाँ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, मतलब कम्युनिकेशन फेलियर था इस बीच में, ये मीटर कम्युनिकेट करना बंद किया था जो है, लेकिन यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसने जितना जनरेट किया था उतना यहाँ पे कैप्चर किया। बिल्कुल। हाँ, यदि ये डिक्रीज है या सेम लेवल पे है तो इसका मतलब ब्रेकडाउन है। अगर वो सेम लेवल पे है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, बाकी सेम लेवल ही रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा काउंटर रीडिंग।
तो कम्युनिकेशन के फेलियर में हमेशा ये काउंटर रीडिंग से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्लांट ऑन था या ऑफ था। ओके सर। और अर्जुन इससे भाई ज्यादा तो एक बार मैं एक बार शेयर अपना कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक आध केस पूछ लेते हैं मनोज से, कितना मीन्स ग्रैप्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जेडी ठीक है, सन्स पे देख लेते हैं, वहाँ मल्टीपल केस मिलेगा। ठीक है। तो मनोज जब ओपन करोगे ना क्वांटम, ठीक है, तो ऐसा ही एक इंटरफेस आएगा, यहाँ आप अपने हिसाब से प्लांट सर्च करते हो सर्च बार में जाके, ठीक है। तो जी मैंने अभी जेडीसन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आया, यहाँ पे जब कर्सर रखूंगा तो लिंक टू एनालिसिस आ रहा है, ठीक है ना। इस हाँ पे एक जी बार क्लिक किया, मेरा उस डे का आ गया, आज 16 तारीख का डेटा आ रहा है। अभी यहाँ पे अभी क्या होगा, कुछ क्या लग रहा है आपको? मतलब एक बार मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ होगा? इंटरनेटिंग बड़ी है, बताओ क्या होगा। यहाँ पे सर अपना वो तो बता दो। क्या लग रहा है, मीन्स फर्स्ट उसमें ग्लिम्स पे क्या लग रहा है सब? सर प्रथम यहाँ पे दृष्टि पे अपना कम्युनिकेशन गया है क्यों सर, सेंसर का अपना आ रहा है ना यहाँ पे। भाई? तो फिर कम्युनिकेशन कैसे गया है? चलो ठीक है, इसको फिर से मैं रिसेट करता हूँ। अब देखो ये जनरल ऐसे ही जब क्लिक टू एनालिसिस करोगे ना, लिंक टू एनालिसिस पे, तो ऐसे खुलेगा। हाँ अब जी एनालिसिस वाला ये दिख रहा है टैब, कंपोनेंट पे आए, ठीक है। यहाँ पे तुम ले लो एसी पावर, मीन्स वैसे तो वोल्टेज लेना चाहिए और भी डेप्थ में जाना है, बट मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि सिंपल एक बार देखो। एसी पावर सेलेक्ट किया तुमने, अभी जैसा अर्जुन भाई ने बताया वोल्टेज ही लेना है वैसे हर टाइम, ठीक है ना, ग्रिड का और डीजी का। डीजी और ग्रिड का मैंने सेलेक्ट किया, दोनों डेटा साथ में आ रहा। मैं फिर वहां पे जूम कर रहा हूँ, तो देख रहे हो कि ग्रिड वाला 0 पे चल रहा है, दिख रहा है हाँ एसी जी पावर, ग्रिड नीचे वाला। और जी जी 0 पे। डीजी का अपना कुछ किलोवाट दिख रहा है, ठीक हाँ है। जी तो यहाँ पे डीजी चला है बट सफिशियंट लोड नहीं था, तो हमारा सोलर जनरेट किया नहीं है, ठीक है। जी सर। ऐसे ही यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये इंस्टेंस पे देखोगे 11:35 पे ग्रिड गया हुआ है, एसी पावर ब्रैकेट में ग्रिड 0 वाट, ठीक है। जी दिख रहा है क्या मनोज? हाँ जी सर दिख रहा है। और डीजी अपना वहां से स्टार्ट हुआ है, 58 किलोवाट चल रहा है। तो 58 किलोवाट जब चला है उस टाइम अपना सोलर जनरेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जब 275 किलोवाट अपना जब डीजी का गया है, ठीक है ना, सोलर स्टार्ट हुआ है, ठीक। जी जी तो डीजी कहाँ से चालू हुआ है? 11:35 से, और कब तक डीजी चला है? 13:05 तक, 13:05 तक। ठीक है ना। मतलब 13:05 नहीं, 13 ही यहाँ पे कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे डीजी भी 0 हो रहा है, ग्रिड भी 0 है, 0 हो रहा है। तो अब ये तुम्हें डीजीआर में ये टाइम लेना है ग्रिड आउटेज का, 11:35 से लेके यार तुम यहाँ तक लोगे, क्योंकि ना उनको जब क्लाइंट को ऐसा लगा होगा कि हाँ इस टाइम मेरा लंच है या कुछ भी, मैं डीजी भी बंद करता हूँ, मुझे चलाना नहीं है, और लाइट गई हुई थी, तो 11:35 पे लाइट गई है, डीजी चला दिया उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने अपना काम किया। फिर 13:05 पे क्या किया उन्होंने? डीजी भी बंद कर दिया, मे भी लंच हुआ होगा, ठीक। तो 13:05 पे बंद कर दिया, तो यहाँ पे ग्रिड और डीजी दोनों 0 आ रहा है, ठीक है। जी जी और कब तक ग्रिड 0 है? 13:15 तक। तो जो तुम ब्रेक डीजीआर में टाइम लोगे वो 11:35 से 13:15 तक का, ठीक है। विकास सर हाँ, इसमें रेडिएशन तो आ रहा है ना सर अपना। तो ऑब्वियसली रेडिएशन आ रहा है, राइट। तो क्या कहना चाहते हो? रेडिएशन तो आएगा ना भाई, हाँ सप्लाई जी मिलेगा तो रेडिएशन आएगा। हमें तो पहले ये वो चेक करना है ना कि ग्रिड कब गया है, ग्रिड आउटेज तो डालना है ना, डाउन टाइम तो डालना है ना। हाँ जी सर, इसमें विकास सर इसमें सप्लाई कहाँ से मिल रही है फिर इसको? यूपीएस होगा भाई वहां पे, और बाकी डीजी भी तो चल रहा है ना। ओके ओके सर। यहाँ जैसे ग्रिड गया, ठीक है, ऐसे पूछो, ये बेटर है। साइलेंट हो के हाँ हाँ बोलोगे तो फिर हमें लगेगा सब समझ गए हो,
यहाँ जैसे ग्रिड गया बट डीजी तो चालू हो गया ना, सप्लाई तो मिलेगा लॉगर को। हाँ जी। तो होता क्या, अगर सफिशियंट लोड नहीं है तो सोलर नहीं जनरेट करेगा, सोलर स्टैंड बाई पे रहेगा, उनका क्लाइंट का अपना काम होता रहेगा, डीजी चल रहा है। तुम्हें तो पहले मेन ये देखना है ना कि ये मतलब ग्रिड कब जा रहा है, ओके। ब्रेकडाउन हमें नोट करना है ना, ठीक जी है। जी जी। तो हमारा लाइट यहाँ तक नहीं रहा है 13-15 तक, उसके बाद से फिर ग्रिड आ गया है। इसमें कुछ डाउट है? नहीं नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, आप एक दिन पहले का देख लो। सर ये डीसी का सेट पॉइंट क्या है, किस लोड पे प्लांट अपना रन करेगा, क्या कुछ है सेट पॉइंट? बिल्कुल सेट पॉइंट है। कितना परसेंट होगा डीसी का? 30%। 30। हाँ। यहाँ पे क्या लग रहा है मनोज, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर ये ग्रिड 0 दिखा रहा है। हाँ, डीजी दिखा चला रहा है। है मतलब डीजी चला है। तो यहाँ पे तुम डाउन टाइम लेना रहेगा तो कब से कब तक लोगे? हाँ मनोज, भाई जब जब तक सर, देखो ये जब 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 तुम्हारा ग्रिड 0 हो जा रहा है यही डाउन टाइम लोगे ना। हाँ जी। अभी 7:25 पे 0 हो गया है और 7:55 तक तुम्हारा 0 है। 8 बजे से तुम्हारा ग्रिड अप हुआ है, तो 8 बजे नहीं कंसीडर करोगे, 7:55 तक करोगे। पहले तो बेसिक से ही चलो, 7:25 में तुम्हारा ग्रिड गया, 7:55 तक नहीं रहा, ठीक है। जी। अब देखो इन्वर्टर का भी हमें देखना रहता है, ठीक है, ये एनालिसिस पे गए हो, इसका भी एसी पावर चेक करना है इंडिविजुअल इन्वर्टर का, ठीक। ये आज का दिखा रहा है अपना, चल रहा है, इक्वल चल रहा है। यहाँ पे मे भी ग्रिड गया होगा क्योंकि दोनों एक साथ बंद है, ठीक है ना। तो हम पिछले वाले ग्राफ को जो खोला था हमने, वहां से हमें ग्रिड का पता चलेगा, बट इन्वर्टर ट्रिप हुआ है क्या हो। जैसे मान लो 2 इन्वर्टर यहाँ लगे हैं, कितने लगे इन्वर्टर? हेलो। हाँ, तो इसमें क्या है ना, अगर मान लो एक ट्रिप हो गया, एक चल रहा है, तो भी तुम्हारा एसी पावर दिखाता रहेगा, बट वो भी हमें थोड़ा फिगर आउट करना है, वो मैं देखना है कि मिस ना हो डीजीआर में, ठीक है। अब तुम्हें बताओ कौन सा प्लांट तुम मतलब तुमको प्रॉब्लम होता है, उसका एक आध केस देख लेते हैं। कोई एक रैंडम प्लांट का नाम बताओ, मे बी ये तुम्हारे लिए नया हो, या फिर मैं रुको एक ओपन करता हूँ सीमलेस का। यहाँ पे क्या हो रहा है मनोज, सीमलेस में क्या क्या डेटा आ रहा है? अभी जैसे मैंने कर्सर रखा है तो क्या क्या आ रहा है? सोलर रेडिएशन आ रहा है, एसी पावर इन्वर्टर, एसी पावर मीटर का, और कैपेसिटी है ना। तो एसी पावर मीटर रीडिंग कितनी आ रही है अभी जब कर्सर रखा हुआ है? हेलो। 60 फोर्स कितना? 460? आवाज तुम्हारी ब्रेक हो रही है मनोज। नेटवर्क इशू भाई है सर। तुम्हें ही डीजीआर बनाना है, मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए तो ठीक है। मीटर रीडिंग का कितना किलोवाट चल रहा है अभी जहाँ पे कर्सर है? अभी शायद ऑनलाइन नहीं है। 460। 460। और एसी पावर इन्वर्टर का? 204.02। ये कौन लक्ष्मण बोल रहा है क्या? हाँ सर। कौन? एक्चुअली मुझे भाई मनोज को थोड़ा सा तुम लोग वो करो यार। मनोज ज्वाइन है क्या? हेलो। नेटवर्क इशू की वजह से शायद उसका कट गया। सतीश जी के लैपटॉप से ज्वाइन करें ना भाई, साथ में बैठ जाए, बार बार थोड़ी मीटिंग करते रहेंगे। हेलो सतीश जी।
हेलो, दोनों ही चलेगी। सतीश सर लेफ्ट हो गए अभी तो। लक्ष्मण आप बताओ। ठीक है, चलो वो लोग जब ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है। लक्ष्मण? हाँ सर आ रहा है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पूछिए। क्या फाइंडिंग है? मीटर का आ रहा है 232 और इन्वर्टर का कितना किलोवाट चल रहा है? इन्वर्टर का 100 100। 100.75। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है? एसी ये कम्युलेटिव तो दिखा रहा है ना सर? हम्म ये जो मीटर रीडिंग है हम्म ये कम्युलेटिव तो दिखा रहा है ना, एसी पावर मीटर रीडिंग 232.97। हाँ हाँ, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब क्या हो सकता है? इन्वर्टर का काफी कम आ रहा है, मीटर का ज्यादा आ रहा है? एक बार सर आपको जो पहले जो दिखा रहे थे ना उस पे, अभी यहाँ पे जो एसी पावर है अभी 100 पे, अभी इन्वर्टर का जो दिखा रहा है 100 और मीटर का 232 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे दो ही तो इन्वर्टर है सर। भाई OHM का प्लांट नहीं, का अभी मतलब तुम्हें नहीं पता भाई नहीं चलेगा। पता आपको, ठीक है? देखो भाई इसमें को क्या प्लांट है OHM वाली। बताइए। लक्ष्मण, देखो यहाँ पे इन्वर्टर, पहले तो ये पकड़ के चलो, ऐसा बैक कैलकुलेशन करो कि 100 किलोवाट इन्वर्टर का चल रहा है, मीटर का हाँ। ज्यादा आ रहा है, लगभग लगभग मतलब 2 गुना से ज्यादा आ रहा है, 2.32 टाइम्स मोर है ना? तो अच्छा। इसमें तुम्हें यही लग रहा है क्योंकि जो इन्वर्टर जनरेट करेगा वही यहाँ पे आता है, कॉमुलेटिव ही आता है। इन्वर्टर कम आ रहा है बावजूद तुम्हारा मीटर में ज्यादा रीडिंग आ रहा है, मतलब कुछ इन्वर्टर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, चल जरूर रहा है, हाँ इधर हाँ एनर्जी हाँ। को फीड कर रहा है, बट उनका डाटा आ नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए जाके ये एनालिसिस में ये ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, इन्वर्टर रिलेटेड सारे पैरामीटर इधर है। तो यहाँ इन्वर्टर एसी पावर को जब सेलेक्ट करोगे तुम्हें दिखेगा कि यहाँ टोटल 7 इन्वर्टर हैं, कितने कम्युनिकेट कर रहे हैं? यहाँ पे 1 to 7 इन्वर्टर है ना? हाँ कितने इन्वर्टर कम्युनिकेट कर रहे हैं? अभी 6 नंबर है, 5 हैं, नंबर है, 3 है। अरे भाई क्वांटिटी में 3 है ना, 7 में से हाँ 3 है, हाँ। 3 का कम्युनिकेट कर रहा है, बाकी का कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए इन्वर्टर का जो रीडिंग कम आ रहा है और मीटर का मीटर का ज्यादा आ रहा है। आ गया सर। तो जब ऑनलाइन एक बार जब मॉनिटरिंग करोगे, बट यहाँ पे यही 3 इन्वर्टर ऑलवेज कम्युनिकेट करता है, बाकी का कम्युनिकेशन है नहीं। तुम बाकी का ना पोर्टल से खाली स्पेसिफिक, मतलब इस प्लांट का मैं बोल रहा हूँ, स्पाइरल और सीमलेस का, यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो। ठीक, इन तीनों में अगर मान लो अगर ट्रिपिंग है वो केस भी मिल जाएगा। मैं चलता हूँ थोड़ा बैक डेट पे, ये देखो यहाँ पे देखोगे ना तो इन्वर्टर 6 ट्रिप हुआ पड़ा है और 3 और 16 चल रहा है। तो ये हमें ब्रेक डाउन में ये लिखना है कि इन्वर्टर 6 जो है कब से कब तक ट्रिप है, 7:50 से 8:15 तक। 15 मिनट तक। ये सब चीजें हमें नोट करना है। ठीक, तो थोड़ा सा सीमलेस और स्पाइरल में प्रॉब्लम रहता है। तुम कौन सा प्लांट देखते हो? मेरा सर शामिल एक बात टपुगड़ा बताओ। है, प्रीमियर प्लास्टो में एक शामिल टपुगड़ा खोल लीजिए। मान लो तुम शामिल टपुकड़ा का वो डीजीआर बनाने का, यहाँ तो वैसे डाउन टाइम कुछ नहीं दिख रहा, नॉर्मल चल रहा है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को तो डिटेल में देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा विकास भाई, साबू है यहाँ नहीं होगा। टपुकेड़ा सही साबू चलता है ना? वो ये सही चलता है टपुकेड़ा। ठीक है, वही यहाँ से कुछ भी। साबू हेमा देखिए सर, साबू हेमा। ठीक है, साबू हेमा देखते हैं। ये आज का है, हमने साबू हेमा जब सर्च किया ऐसा आया। ठीक है, एक दिन बैक का देखते हैं। कल पे जाइए सर, 14 को या ठीक है, 15। अब हाँ 15 वाला स्मूथ चला है, कोई दिक्कत नहीं, रेडिएशन कम था। देखो अब इसमें जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये येलो वाला जो है वो रेडिएशन का ही है। बाकी अभी जैसा अर्जुन भाई ने बताया, ब्लू वाला जो शेडेड है वो इन्वर्टर का है, जो ब्लैक में लाइन जा रही है वो तो दिख रहा है मीटर सर रीडिंग इसमें। है।
ठीक है कौन ना, किसका है? वो दिख रहा है ना। तो हम्म। यहाँ पे लगभग सब रेडिएशन के रेस्पेक्ट में ही चला हुआ है, उसी के मीन्स एक तरीके से इक्विवेलेंट, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट अपने को 14 तारीख में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है डाटा, कुछ गैप दिख रहा है। तो मे बी यहाँ पे ग्रिड आउटेज भी हो सकता है, या डाटा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं, ग्रिड का, डीजी का, दोनों मैंने एसी पावर कर लिया। अगर यहाँ से भी कंफर्म नहीं होता तो वोल्टेज सेलेक्ट अपन कर लेंगे, ठीक है, करना चाहिए एक्चुअली वोल्टेज ही सेलेक्ट, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक है, बट हाँ यहाँ से भी ऑलमोस्ट हमें पता चल जाता है। तो ये भी यहाँ पे क्या है जी, और एक रीडिंग और पैरामीटर किया करो, काउंटर रीडिंग, यहाँ पे काउंटर एनर्जी मीटर काउंटर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे काउंटर रीडिंग देखो, जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो काउंटर रीडिंग इसीलिए हर बार लेके चलो, ठीक है, काउंटर रीडिंग क्लैरिटी दे देगा तुम्हें, ठीक है ना, कि पोल मिसिंग कहाँ पे हुआ। अभी देखो यहाँ पे किसी का भी डेटा नहीं आ रहा है इस इंस्टेंट पे, काउंटर रीडिंग का भी नहीं आएगा। तो बेटर है टेबल खोलो, क्या टाइमिंग का है, कुछ 10:30 के बाद का है ना, ये हमने देखो ये 10:35 तक सारा डेटा आया है, हमारा काउंटर रीडिंग भी ये भी आया है, इसी पावर मतलब इन्वर्टर का, मीटर का, सारा कुछ आया है। बट 10:40 वाले इंस्टेंस पे देखोगे कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या काम आता है, जो 10:35 का टाइम का काउंटर रीडिंग है 606 यूनिट, ठीक है ना, लास्ट ये वाले तो इसका जब गैप देखोगे तो 8 यूनिट है, इसका गैप कौन बोल रहा है यार, ये 606 है और ये 598, तो 8 यूनिट हुआ है ना पिछले 5 मिनट में, 10:30 से 10:35, बिल्कुल ठीक है जी सर। तो यहाँ भी 8 यूनिट ऐड होना चाहिए, 614, 15 या 13 कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो 614 में मान रहा हूँ, 8 यूनिट स्टैंडर्ड ऐड कर रहा हूँ और 5 मिनट पे 14 है, तो और 8 यूनिट करोगे तो यहाँ 22 होना चाहिए, बट कितना 19 है, 22 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक और फैक्टर रहता है रेडिएशन का, वही है सर, है ना, तो रेडिएशन उस टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया, रेडिएशन ये पॉसिबिलिटी है उस टाइम पे रेडिएशन थोड़ा कम हुआ हो तो हमारा 1-2 यूनिट कम निकल गया हो। बिल्कुल परफेक्ट, यही। तो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियरिटी हो रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जस्ट डाटा ब्रेक हुआ है, पोल मिसिंग हुआ है, 5 मिनट का पोल नहीं आया, ठीक है ना, बट ये ग्रिड आउटेज नहीं था, ठीक। तो साबू हेमा वाले से ये चीज अभी हो गया क्लियर। और पीछे देख लेते हैं मेजर 5 मिनट में, फिर भी हम बहुत कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा मेजर देख लेते हैं ब्रेकडाउन टाइप में। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे ग्रिड का तुम्हारा स्टार्टिंग से अर्ली मॉर्निंग से ही ग्रिड का तुम्हारा डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है, बट दिख रहा ना, यहाँ पे डीजी अपना स्टार्ट हुआ है 8 बजे, ठीक, फिर थोड़ी देर चला है और बंद हुआ है, तो सफिशिएंट लोड नहीं था, डीजी चल। देखो यहाँ मैं कर्सर थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ अभी, देखो यहाँ पे अपना डीजी स्टार्ट हुआ, ठीक, बट सोलर चला नहीं है, तो हम इस सारा टाइम कंसीडर करेंगे डाउन टाइम में ही, और कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक 12:10 तक, ठीक है ना, ठीक है। इस केस में हुआ क्या है, और तुम्हारा साथ के साथ ही देखो काउंटर रीडिंग भी ना पैरेलल मींस एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि जनरेशन हो ही नहीं रहा, लाइट चली गई है, फिर 8 बजे तुम्हारा डीजी चालू हो गया है, तो डीजी पे भी लोड कम था, इसलिए सोलर फिर नहीं चला है, फिर वो बंद हो गया, और ग्रिड भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मे भी यूपीएस है ना दीपक, क्योंकि रेडिएशन का डाटा देखो मिल रहा है कंटिन्यूअस, लाइट नहीं है पूरी। फिर उसके बाद से फिर क्या है कि कस्टमर ने अपने मींस यूज के अकॉर्डिंग चलाया, फिर से डीजी को ग्रिड नहीं है, फिर उसने यहाँ पे एक बार डिप हुआ है, फिर मतलब चला यहाँ तक है 12:05 तक। तुम्हें जो डाउन टाइम लेना अर्ली मॉर्निंग से, और यहाँ क्या है ना, सुबह से ही लाइट नहीं है, तो अब तुम्हें कैसे कंफर्म होगा कि प्लांट कब स्टार्ट होता, तो उसके लिए
पीछे का एक दिन 9 जुलाई का रेफरेंस डेटा हाँ ले वो लो। रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ, कि जैसे मान लो उन- 5:50 पे स्टार्ट हुआ है, तो हमें डाउन टाइम यहाँ पे दिखाना है 10 तारीख में 5:50 से दिखा देना है। एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, मैं इसको टाइम की बजाय जो रेडिएशन को वो रेफरेंस माना हुआ है सर। जैसे Right. इतनी रेडिएशन पे प्लांट स्टार्ट हो जाता है तो मैं वैसे करता हूँ। वो भी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वही ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये टाइम तक आपको लेना है डाउन टाइम 12:10। ठीक है। ठीक है, तो ये एक हम ओवरव्यू ऐसे हमने देख लिया। बाकी हाँ, इन्वर्टर कहीं कहीं अब वैसा केस मिले जब ये थोड़ा सा ना जैसे देखो यहाँ पे रेडिएशन और मीटर का हमारा बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा है, एक प्रोपोर्शनल चल रहा है। अभी मान लो यहाँ पे 380 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है ना रेडिएशन, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप हो जाता, 40 किलोवाट चल रहा होता। ठीक है, तो अपन वहां पे थोड़ा सस्पिशियस हो जाता, डाउट हो जाता कि अरे यहाँ पे अचानक से मतलब मीटर का जनरेशन कम आ रहा है। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, फटाफट जाके इन्वर्टर का फिर सेलेक्ट कर लेंगे एसी पावर, तो यहाँ सभी इंडिविजुअल इन्वर्टर का आ जाएगा। ठीक है, साबू एमा में इन्वर्टर ट्रिप होता है क्या दीपक? हाँ अभी कल मेन तो परसों वो का देखो, दिखाना है दीपक, सुबह के टाइम में हो रहा ना ये, देखो देखो खोलो। सुबह में हो रहा है ना? वो ठीक है। शायद था, मैं 14 तारीख को तो चलो, ये स्मूथ तो चला बहुत था। माइनर है। बाकी देखो वैसे यहाँ भी दिख जाएगा लक्ष्मण। पहले बहुत हाँ भाई, होता था। ये देखो, ये देखो, नहीं यहाँ पे नहीं है। एक इन्वर्टर नंबर 4 चल रहा है 4 नहीं, किलोवाट, नहीं, बाकी नहीं, 3 नहीं, ट्रिप हुए पड़े हैं। नहीं विकास भाई नहीं। हाँ सर ये, हाँ ये छोड़ दो, सॉरी, ये छोड़ दो, ये हटा नहीं दो। चल रहा। थोड़ा क्योंकि सा वो एक देगा मेजर पीक टाइम में मिले तो बेटर है। इधर इसी पे आओ ना। ये उस दिन क्या हुआ था, मैं लड़का भी गया, एक इन्वर्टर चल रहा है, मतलब वो टाइम पे स्टार्ट हो गया था। भाई मैंने उसका उस टाइम रेडिएशन कम रहा होगा, किस डेट का था वो? रुको, कर दो, क्लियर कर दो, ये एक था कर ना, दो, बता। वही करो ना। हाँ 13 लक्ष्मण बता तारीख क्या में है। एक तुम्हारा 4 नंबर इन्वर्टर चल रहा है। विकास भाई, एक हाँ। सेकंड, एक सेकंड। टीम गई थी तो क्या हुआ? नहीं मतलब हाँ। ये था कि एक इन्वर्टर चल रहा है, फटाफट ये बोलो, 4 फटाफट नंबर बोलो तो लक्ष्मण, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 4 नंबर तो चल रहा है, और कौन एक सा दो टीम है जो 1 साइड घंटे पे, तक बंद रहे थे। साइट पे देखा जाके? साइट पे देखा था? साइट पे गया था लड़का, ग्रिड आउटेज का वो भेज रहा था तो कि गलत इन्वर्टर हुआ में ना जो फिर। भाई इसकी क्या नाम है, वो सिलेक्ट करना है, एसी पावर वोल्टेज सिलेक्ट करना। अभी वही मैं कंफ्यूजन था। उस लड़के ने मेरे को वो कलेक्ट करके नहीं नहीं, इन्वर्टर सुनो से सुनो, भेजा मैं ग्रिड बता रहा हूँ आउटेज। कंफ्यूज लड़के, यहाँ किसी को टारगेट वैसा नहीं करना है, लड़के वड़के को हटाओ। यहाँ तुम पहले सिंपल देखो, 4 इन्वर्टर मैं सेलेक्ट किया हूँ, 1 इन्वर्टर चल रहा है ना तुम्हारा 4 नंबर, हाँ हाँ बाकी बंद है, तो ग्रिड बंद है, आउटेज तो 110% नहीं हो सकता है। नहीं हो फिर सकता। और रीजन हमें देखना है, उसके लिए तुम अभी सबसे पहले यही जाके जो जनरल आता है प्लांट प्रोडक्शन पे ही जाओ। ये देख रहे हो रेडिएशन कितना कम है, 43 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो उस टाइम में भी बारिश आ रहा होगा, कम रेडिएशन रहा होगा, वो इन्वर्टर क्या अपना डस्टी होगा, या फिर बारिश का टाइम है, वो ग्राउंड फॉल्ट में भी गया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, वो बंद हो गया, और ये चल रहा है अपना इन्वर्टर 4। ठीक, लेकिन अगर ग्रिड वाला तुम बोल रहे हो तो वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से। वो तो वो मॉर्निंग का कैसे केस और था सर। मान लो तुम सुनो सुनो, तुम्हें मान लो साइट पर्सन ने इनपुट दे दिया कि सर ये ग्रिड आउटेज है, तो वो टाइम पे तुम जाके यहाँ पे चेक कर लोगे अपना, ग्रिड वाला जरूर सेलेक्ट करोगे। खैर वोल्टेज तुम लोग करना, मैं थोड़ा शॉर्टकट पे ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें 5 मिनट का है ना, यहाँ तुम्हें नहीं क्लैरिटी मिलेगा भाई, ये वही वाला, क्योंकि डाटा जो पोलिंग होता है वो 5 मिनट्स के लिए होता है, और इन बिटवीन अगर चला गया ना तो यहाँ क्लैरिटी नहीं है। 10 मिनट में तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, 5 मिनट में कई बार मिस हो सकता है, बट ये कंफर्म तुम कर लोगे कि इन्वर्टर 4 तो तुम्हारा जनरेट कर रहा है ना। विकास भाई एक सेकंड, वो ग्राफ खोलना है साबू एमा वाला अभी 13 तारीख को। और ये अपन 16 का देख रहे हैं ना यार, बस ये देखो लक्ष्मण, ये पता क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, ग्रिड भी था यहाँ पे ना, ये एसीडी भी बंद किया गया है। अब किसने किया वो देखो, क्लाइंट से पता करो।
राइट। इन्वर्टर नहीं मींस पूरा एसीडी में नहीं बंद हुआ होगा, 1 2 3 को बंद कर दिया किसी ने। विकास भाई होता क्या है, कभी कभी कुछ इन्वर्टर मतलब अभी एक अपना जैसे ट्रिम 1 पे है, ठीक है, कुछ इन्वर्टर ऐसे करते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट लेके चलते हैं, वो जीरो नहीं अच्छा, दिखाते। यहाँ पे वैल्यू ना कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। दिखाई था उनका, उस पे चले जाते हैं वो, फिर कांस्टेंट पे चले जाते हैं। ओके, ये सेम वैल्यू दिखाएगा, ठीक 4.8 4.8 ही दिखाएगा, ठीक है। समझ गया समझ गया। यहाँ तो ना इसी- ये यहाँ देखो लक्ष्मण, बिहेवियर थोड़ा हाँ। समझना पड़ेगा इस साइड का, ठीक है ना। अच्छा। ये सही बात है दीपक जो मुझे- कह रहा है कि देखो 4.8 मुझे हर किलोवाट साइड का पता है, कांस्टेंट ही किस रह साइड रहा पे है। क्या होता है। हम्म। हम्म। अभी इसका ना क्या इसको कह रहे हो दीपक? एक बार क्लियर कर दो लक्ष्मण का, इसमें ना अपना एसीडीबी का वोल्टेज सिलेक्ट कर लो। एक मिनट, वो बेटर है। एसीडीबी और क्या नाम मीटर का, दोनों का ले लो। हाँ एसीडीबी वाला, इसमें एक एक नंबर वाला लेना पहले, ऊपर ही है, ऊपर एक ऊपर एक ऊपर। मिनट एक मिनट एक मिनट। ये फर्स्ट वाला लो। नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट वाला, 2 नंबर का फर्स्ट वाला, 3 का फर्स्ट वाला, ठीक है। हाँ अब ग्रिड मीटर पे लीजिए, इसकी भी सेलेक्ट कर लो। अब आ जाओ ग्राफ पे, अब दिखाओ इसको, जूम थोड़ा जूम करो। हाँ अब देखना इसमें, यहाँ पे एसीडीबी की वोल्टेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एसीडीबी बंद किया गया उस टाइम पे। और जो इन्वर्टर क्लियर हुआ लक्ष्मण? नहीं चल रहा वो भी, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट आ रही है उसको। मनोज अभी ज्वाइन किया क्या? क्योंकि मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रहा है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो। मनोज ज्वाइन किया, तो आप हाँ, वही ये देख रहे हो ना? लड़के ने देखा है कि इन्वर्टर चालू है, ऐसा नहीं था वहाँ पे। मनोज ये देख रहे हो ना? हाँ जी सर दिख रहा है। ये जरूरी है मीन्स नोट करना। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ग्रिड मीटर पे डेटा आ रहा है, वोल्टेज हमें मिल रहा है, मीन्स ग्रिड तो अवेलेबल है, बट किसी ने एसीडीबी को ऑफ कर रखा है। एसीडीबी में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है और उसकी वजह से अपना प्लांट भी बंद है। बट हाँ, यहाँ होता क्या है कि इन्वर्टर 4 में कांस्टेंट एक दिखा रहा है वैल्यू 4.8 किलोवाट। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उस 4.8 किलोवाट जनरेट कर रहा है, वो भी जीरो ही है। वो थोड़ा सा यहाँ का बिहेवियर देखना। कौन सा इन्वर्टर है? ये इन्वर्टर ना किसी और, ये शायद एसएमए का होगा या किसी और कंपनी का होगा वहाँ पे। कोई पुराना मॉडल ही ऑब्वियसली एसएमए है सर, एसएमए सॉलिड 250। इसमें तो चलो 3 ऐसे तो इन्वर्टर। अभी सुनो लक्ष्मण, इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमारा साथ भी बचेगा। आप बताओ यार, मींस कुछ एक Q&A सेशन रख देते हैं, क्या क्या और पूछना, किसी को डाउट? मनोज पहले तो तुम बताओ, कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं मीन्स हो सकता है, मुझे क्या है क्योंकि उस हिसाब से एक एनर्जी के साथ तुम्हारा आया नहीं है यार आंसर, तो मुझे लग रहा है कुछ हो तो पूछो, ठीक है ना? नहीं सर, अभी जरूरी नहीं है कि कोई डीजीआर के बारे में पूछना है। कम्युनिकेशन नहीं, रुको डीजीआर कर लेंगे यार, डीजीआर पे नहीं, पहले ये जानो, ठीक है ना? ये बताओ, कम्युनिकेशन ब्रेक में और इन्वर्टर ट्रिप हुआ या प्लांट बंद है तो कैसे जानोगे? बताओ। बताओ, इतना तो कुछ बताया गया और सेलेक्ट करेंगे ना सर उसमें जो भी क्या क्या पैरामीटर, राइट, बहुत सही है, लेकिन क्या पैरामीटर सेलेक्ट करोगे? हेलो सर, ग्रिड का सर और उसका डीजी का। बहुत बढ़िया भैया। देखो चलो फिर से एक बार मैं ना एक बार और शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन, और एक केस है मेरे सामने, उसमें बताओ कि मैं तुम मेरे को बताओ क्या क्या करना है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये साबू हेमा है अपने पास, ठीक है मनोज, 14 तारीख का है ये। अब ये जो ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे मीन्स क्या है, ग्रिड आउटेज है कि क्या है? किसी से पूछना मत, आसपास है, तुम खुद से बताओ, फिर इसको नहीं तो दोहरा देते हैं। यहाँ पे सर ग्रिड आउटेज भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो सर जाके पैरामीटर में चेक। ठीक, सही है। तो अब क्या करूं, क्या क्या सेलेक्ट करूं? डीजी का लो सर और ग्रिड का लो।
कहाँ से डीजी का कहाँ से सेलेक्ट करूं? कंपाउंड में जाओ, ठीक है, कंपाउंड में जाओ सर, कंपाउंड में। ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। तो अब क्या सेलेक्ट करा जाए? इसमें डीजी का सिलेक्ट करो सर, पावर का करो सर। किस चीज का पावर? अब देखो ये हो गया, तुमने कंपोनेंट बोला, मैं कंपोनेंट में आ गया हूँ, अब क्या करूं? फटाफट बताते चलो। भाई 10 मिनट में क्लोज करते हैं मनोज। जैसे कंपोनेंट में तुमने बोला, सही बोल रहे हो, ठीक है, बट एक बार बता लोगे क्लियर तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, नहीं तो मैं खोलने को तो मैं अपने हिसाब से इसमें ओपन कर दूं। एसी पावर, एसी पावर, सॉरी, आवाज तुम्हारी चली गई थी। एसी पावर सर, एसी पावर? हाँ जी। नहीं, पहले तो देखो, आओगे जैसे कंपोनेंट में आओगे, फटाफट ये देखेगा कहाँ पे एनर्जी मीटर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, बट हमें सारे मीटर से ही तुम पता कर सकते हो। तो यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ साइड पे यार अगर कहीं पे ग्रिड जा रहा है तो हम क्या कैसे चेक करते हैं फिजिकल, वही फॉलो करना है इस पे पोर्टल पे। तो एनर्जी मीटर तुम्हें दिखेगा, ये फोल्डर ओपन करना है। तो यहाँ देखोगे एसीडीबी का भी एक फोल्डर दिख रहा है, एक ग्रिड मीटर का दिख रहा है, बाकी ये सब अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। जी सर। तो ग्रिड मीटर का मैं ओपन किया, यहाँ पे आके वोल्टेज एक बार सेलेक्ट कर लो। ठीक, यहाँ डीजी नहीं है क्या दीपक? ये है क्या डीजी का? डीजी का ये दीपक ये होगा। देखो ध्यान यही रखना है कि जैसे मान लो गैप दिख रहा था, कंपोनेंट्स पे आके अपना एसीडीबी का, ग्रिड का और डीजी का सेलेक्ट करना है मीटर का वोल्टेज, ठीक है। और उसके बाद सब कर लेने के बाद भी एक चीज जरूर करना है, काउंटर रीडिंग का, ठीक है ना मनोज? विकास भाई, इसका शॉर्टकट तरीका बता दूं? भाई शॉर्टकट बता दोगे ना तो ये लोग कई प्लांट पे मिस भी तो कर देंगे। शॉर्टकट तो वही एसी पावर का है अपना, चलो ठीक है, डायरेक्ट जाओ। बट थोड़ा सा वही है कि प्रोसेस एसओपी से करें तो ज्यादा बढ़िया है। सर एसओपी आ जाएगा तो शॉर्टकट तो बाद में भी बन जाएगा हमसे, वही एज पर एसओपी बता दीजिए बस। तो यहाँ देखो ग्रिड में तुम्हें वोल्टेज दिख रहा है, बट ये बीच में 5 मिनट वाला इंस्टेंस है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वही टेबल पे जाके मनोज, हाँ जी। टाइम क्या है अपना, वैसे 5 मिनट में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा नहीं। 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया भाई, अब एसओपी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 10:35 बाकी कहीं कोई इशू है तो पूछ लो अभी। वही मैं एटलीस्ट चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट डीजीआर अगर करेक्ट भरना चालू करोगे ना मनोज, तो फिर धीरे धीरे और भी डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। बट एटलीस्ट डीजीआर भरने लायक तो हो जाए कम से कम 10-35 अपना भी होता है, फिर उसी पे चलता है, फिर वो 5-10 मिनट में निपटा के साइड हो जाओ। देखो यहाँ 606 यूनिट है ना, दिख रहा है मनोज? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ 598 है, तो कितना यूनिट का गैप हुआ? कितना यूनिट मतलब इस 10:30 के बाद 10:35 तक कितना यूनिट और ऐड हो गया है, जनरेट कितना हुआ है 5 मिनट में? 8 यूनिट का सर। किसी से पूछ रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है 8, ठीक है 8 यूनिट हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ तुम्हें डेटा मिल नहीं रहा, तो फिर यहाँ मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर हो गया 10 यूनिट सर। कितना? एक मिनट सर, यहाँ पे अपना हुआ 13 यूनिट सर। 13 यूनिट हुआ है। तो 10:30 से, या ये 10:30 का टाइम है, ये 10:35 का है, 5 मिनट में 8 यूनिट हुआ है। और यहाँ ये 10:35 है, तो ये 10 तुम्हारा 45 है, ठीक है ना। 10 मिनट में 13 यूनिट, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जस्ट कम्युनिकेशन गया हुआ है, डाटा नहीं आया, बट ग्रिड आउटेज नहीं था। ये कंफर्म हो गया ना? हाँ जी।
अगर यहाँ पे बस 8 ही यूनिट ऐड हुआ होता तो रहता कि यहाँ 5 मिनट के लिए अपना एक बार डिप मारा है, मे बी फ्लक्चुएशन आया होगा, ग्रिड वगैरह चला गया होगा, तुरंत आया होगा, तो ये सोलर सर बंद हुआ है। टेबल पे ऊपर भी तो दिख रहा है, जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है ग्रिड मीटर 1 ये सब L1 L2 वहां भी तो दिख रहा है हाँ ना हाँ, 418, तो वहां से भी दिख रहा है, तो क्लियर हो क्या जाएगा ना दिख सर। रहा है? नहीं, ये तुम है, बिना काउंटर के कैसे बताओगे, बताओ। हाँ बट इधर ग्रिड नहीं गया ना सर, ये तो दिख रहा है ना L1 L2 और वोल्टेज तो इस है वाले उधर। केस में तुम कैसे जानोगे भाई? मेन तो मेरे को 10:40 पे जानना है ना कि लाइट अच्छा गया अच्छा, नहीं हाँ गया। यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, वो बिना पीछे दिखा काउंटर नहीं रीडिंग के, काउंटर रीडिंग हम्म। हमेशा ही तुमको सेलेक्ट करना है, वही तुम मेन डिसाइडर रहेगा, वो बताएगा कि यहाँ ग्रिड गया था या कम्युनिकेशन गया था। ठीक है, अरे सर 2 मिनट तो से ग्रिड गया है, तुरंत आ गया हैं 2 मिनट के लिए बोलो grid बोलो गया। मनोज, तुम्हारा बोलना जरूरी है भाई, बोलो ना। दो सही है सर, 2 मिनट के लिए सर ग्रिड गया था इसमें। ये तुम्हें कैसे पता हाँ 2 जी, मिनट के लिए गया? टाइम के हिसाब से सर। कुछ भी एज्यूम मत करो, बस ये देखो, ये जरूर डिफरेंस निकालना है तुमको काउंटर रीडिंग का ना। ठीक है, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। यहाँ आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ ग्रिड गया नहीं है, 13 यूनिट ऐड ही हुआ है, तो इट मीन्स ओके। 2 मिनट 1 मिनट का वो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं ये कहाँ से पता चल जा रहा है कि 2 मिनट के लिए ग्रिड गया है या नहीं गया? तो ठीक है ना, अभी इसमें कुछ दिक्कत? नहीं सर अभी तो और लिंक टू एनालिसिस करोगे, एक बार मैं एक प्लांट तुमको दिखा रहा हूँ भाई, कोई बोलेगा नहीं, बस मनोज से मेरा एक बार जानना है। एक इसमें 2-4 दिन पहले एक प्रॉब्लम चल रहा था, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई बताएगा नहीं। और मनोज जैसे मान लो मैंने ये पृथ्ला एक करके 5 प्लांट है, ओपन किया, ओपन करते ये आया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या अपने को अभी जहाँ कर्सर रखा हूँ? सर अपना सोलर का एडिशन नहीं आ रहा है सर। राइट, ये जरूर देखना है, सेंसर का भी डाटा में देखना है, ठीक है ना। ऐसे तुम ओवरव्यू देख रहे हो कि हाँ प्लांट चल रहा, पता चले कि ये 4 दिन से स्किप कर रही थी, कोई भी विंड स्ट्रीम हो सकती है। ठीक है, डेटा तुम्हारा यहाँ आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक हुआ है 3 तारीख को, मतलब 5 बजे से, फिर उसके बाद से देखने में तो लग रहा है कि हाँ सही चल रहा है, बट सेंसर का डेटा नहीं है। तो और कुछ डाउट हो तो बताओ, फिर अब क्लोज नहीं तो करते हैं। नहीं सर अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी और किसी को, सबको क्लियर है? लक्ष्मण हाँ सर। तो अब देखो, अब मनोज ये हो गया, हमने पोर्टल का बता दिया। मनोज सही है, पोर्टल का समझ में आया ना? ठीक है हाँ जी, पोर्टल के समझ में आ गया। हाँ, तो अब देखो डीजीआर में क्या क्या करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। इन्वर्टर का डाटा हमें भरना है, रेडिएशन का भरना है, एसीडीबी का काउंटर रीडिंग भरोगे, तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा, टारगेट वगैरह डालना है, और रिमार्क्स कभी भी नहीं छूटना चाहिए। तुम जब भी डीजीआर भरोगे, पीआर तुमको मैच करके है, एक हिस्टोरिकल, मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कहीं पे 80 चल रहा है, कहीं 70 चल रहा है। तो 70 पे अगर प्रॉब्लम नहीं है और डेली 70 चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 70 चलते चलते 65 हो गया, उस दिन और ध्यान से, थोड़ा कड़ी निगाह से हमें चेक करना है, ठीक है ना। जिस दिन पीआर डाउन हो उसका रीजन मेंशन होना चाहिए रिमार्क्स में, ठीक है। वो किस नहीं होना चाहिए, वो छोटी चीज नहीं है, वही सारा कंक्लूजन है, वही एक्सट्रैक्ट है, वही असली नेचर है, वो रहना चाहिए, ठीक है। तो रिमार्क्स को मैक्सिमाइज करो, ज्यादा से ज्यादा भी भरो, कुछ भी रहता हो भरो, मीन्स कुछ भी गलत नहीं। अगर मान लो कहीं पे कुछ डाटा मिसिंग है तो वो भी लिख दो, सेंसर का डाटा नहीं आ रहा है तो वो भी लिख दो, ये ट्रिपिंग हुआ है, इन्वर्टर का कुछ हुआ है तो वो लिखो। रिमार्क्स को मीन्स कैजुअल नहीं लेना है, हल्के में, कि सब डाटा तो तुमने सही भरा, इन्वर्टर भर दिया, A to Z सब भर रहे हो, कुछ ऐसा है जो रिमार्क्स में जाना चाहिए और हम रिमार्क्स छोड़ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इन्वर्टर का डाटा, रिमार्क्स और पीआर को एकदम देखते चलना है, हर प्लांट का टारगेट जनरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और किसी का कुछ है या क्लोज किया जाए? हाँ दीपक, तुमने यार वो हैंड रेज किया था, बताओ। मैं मनोज को बोल रहा था। मनोज जी सर।
ये यूनि प्रोडक्ट में ना उसका अपना काउंटर रीडिंग का डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे मीटर का कनेक्शन में कोई इशू है 17 हाँ जी। जून से। वहाँ पे 17 जून को टीम ने काम किए थे, इन्वर्टर का कम्युनिकेशन, एक नंबर इन्वर्टर का कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, तो आ गया था उस तरह से। बताओ दीपक अभी कौन सा टीम- बोल रहा हूँ? मैं प्लांट भी एक बार ओपन करता हूँ, फटाफट देखते चलेंगे। यूनि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो वहाँ पे कल टीम भेज दो लैपटॉप के साथ में, आकाश जी से बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, मैं नहीं तो कल का फिर प्लान आप कर देता हूँ। DGR भरोगे तो फिर डाटा नहीं मिलेगा ना काउंटर रीडिंग से आपको कुछ वहाँ पे। दीपक डेट हाँ डेट सर, मैं क्या डाटा इशू है यहाँ पे? काउंटर रीडिंग नहीं आ रही यहाँ पे। किस अच्छा, काउंटर रीडिंग अभी भी नहीं आ रही है मतलब है? हाँ हाँ, 17 तारीख से नहीं आ रही, महीना भर हो गया। अच्छा भाई, ये तो गड़बड़ है ना। देखो यहाँ पे कहीं डेटा ही कांस्टेंट हो गया है। हाँ 1 महीना हो गया। 17 तारीख को हाँ जाओ जी। सीधा, 17 जून। तो अभी तक क्या कर रही है मनोज टीम? भाई काउंटर जब रीडिंग के साथ क्यों इतना कैजुअल हो? सही, ये देखो, ये देखो यहाँ से मिडनाइट से ही प्रॉब्लम है, यहाँ ठीक है। तक सही है। हाँ। तो मनोज पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने का पूरा वेट कर रहे थे क्या मंथली एनिवर्सरी का? सर इसमें क्या चल रहा था सर, उसमें आकाश सर से बात हुआ था, उसमें सर कम्युनिकेशन का नहीं आ रहा था ना सर। 30 हाँ। उसके 24-25 तारीख के आसपास सर यही चला कि कम्युनिकेशन आ जाएगा, सब आ जाएगा। फिर ये 30 ठीक है। तक चलता रहा सर, तो एक नंबर इन्वर्टर का नहीं आया सर। अभी सर पेमेंट इसका लक्ष्मण का प्लान भी किया सर बीच में एक बार। सब लेकिन आंसर ही तुम्हारा वही है यार, कोई सॉलिड नहीं है। चलता रहा 24 तारीख तक, चलता रहा कि आ जाएगा, फिर 30 तारीख तक चलता रहा। इसको करवाओ, कल भेजो टीम, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। कभी इस प्लांट पे दिक्कत होगा, क्लाइंट से हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो काउंटर रीडिंग रहेगा, तो हम लोग उसके बेसिस पे एक बार डिस्कस कर लेंगे, फाइट कर लेंगे, ठीक है ना? प्लान कर देता हूँ सर कल लैपटॉप के साथ में। कब प्लान कर रहा हूँ? कल ही कर देता हूँ सर। कल का रख लो, प्लान नहीं कर तो लो भाई परसों। ये। हाँ हाँ ठीक है। नहीं भाई, परसों का क्यों दीपक? 1 हाँ, महीना हो गया, नहीं, कल का कल- इसका कल- प्लान करो, इमीडिएट पे होना चाहिए। और इसका भाई तुम